आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में वेस्पर थ्योरी भी पढ़ते हैं। वेस्पर थ्योरी का काम क्या होगा? जब वेस्पर थ्योरी नहीं बनी थी तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे निकालते थे। बट वेस्पर थ्योरी में कुछ न्यू रूल आए, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री अलग अलग हो गई, और वेस्पर थ्योरी की मदद से किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कब बदलेगा ये बताया गया। तो आइए समझते हैं हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यह थ्योरी सबसे पहले गिलेस्पी और नाइहोम साइंटिस्ट ने दी थी। आइए बताते हैं इसको डिटेल में। यह थ्योरी क्या बताती है? किसी भी मॉलिक्यूल का, सुनिएगा, इस थ्योरी का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है वो ये कहता है, इफ द सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देन रेगुलर ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट हो, लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री और शेप रेगुलर होगी अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। आइए बताते हैं। जैसे हम लोगों को मालूम है, हाइब्रिडेशन पढ़ चुके हैं। सपोज BeCl2 एक मॉलिक्यूल है, तो हम लोगों ने निकाला था BeCl2 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन sp आता है। अगर हम BeCl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखिएगा गौर से, बेरिलियम का होता है 4 2 2, क्लोरीन का होता है 17 2 8 7। बेरिलियम को रखेंगे सेंटर पे, अगल बगल को रखेंगे Cl। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन 1 1 की शेयरिंग कर लेगा। इस क्लोरीन के पास 7 है तो 1 1 की शेयरिंग कर लेगा। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर एक शेयरिंग में लगा लेगा, इधर शेयरिंग में, इसके पास बॉन्ड पेयर तो 2 हो गए, बट 2 इलेक्ट्रॉन से दोनों शेयरिंग में लगे, तो लोन पेयर कैसा हो गया? 0। लोन पेयर कैसा? 0, बट बॉन्ड पेयर कैसा? 2। तो हमने देखा कि बेरिलियम क्लोराइड में, ठीक है ना, हाइब्रिडेशन sp है, बट इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। ठीक, इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। इसके पास लोन पेयर कितना है? 0। अच्छा, बात करते हैं जिस मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कितना बनता है? बताइए, बॉन्ड एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। बताइए उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर या लाइनर। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, बोरान ट्राइफ्लोराइड। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड में हाइब्रिडेशन कैसा आएगा? sp2 सॉल्व कर निकाला था। अच्छा, बोरान ट्राइफ्लोराइड का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 1 की शेयरिंग करेगा। बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों फ्लोरीन के साथ 1 1 की शेयरिंग कर लेगा, तो बोरान के पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, तो बॉन्ड पेयर तो हो जाएंगे 3, क्योंकि 3f है तो 3f के साथ 1 1 की शेयरिंग करके 3 बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड पेयर 3, बट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास 0 हो जाएगा। बात करेंगे बॉन्ड एंगल की, जिसका बॉन्ड एंगल अगर आप निकालेंगे तो 120 डिग्री का आएगा। अच्छा, 120 डिग्री एंगल किसमें बनता है? एंगुलर ट्राइएंगुलर प्लानर ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी हो जाएगी? ट्राइएंगुलर प्लानर ज्योमेट्री। कैसी हो जाएगी? ट्राइएंगुलर प्लानर ज्योमेट्री। बात करते हैं हम लोग मीथेन में। मीथेन में अगर हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो आप sp3 पाएंगे। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन अपने सारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में लगा देगा, तो कार्बन के पास एक भी बचेगा नहीं, तो लोन पेयर तो 0। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, चारों हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में लगा देगा, तो इसके पास बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 4। तो बताइए इसके पास बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 4। बताइए लोन पेयर कितना बचेगा? 0।
तो बताइए बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा 109.5 डिग्री या 109.28 मिनट भी कह सकते हैं। अच्छा बताइए ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, बताइए ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, बात करते हैं हम लोग PCl 5 मॉलिक्यूल्स की। ठीक, इसमें अगर हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो आप sp3d पाएंगे। अच्छा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15285, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7, तो 1 चाहे क्लोरीन 1 की शेयरिंग करेगा, तो फास्फोरस ने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा देगा, तो फास्फोरस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। तो बताइए बॉन्ड पेयर तो 5 हो जाएंगे, बट लोन पेयर कैसा हो जाएगा बताइए 0। अच्छा, इसका बॉन्ड एंगल अगर हम देखते हैं तो 120 डिग्री का भी बनता है और 2 इसमें बनते हैं 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री को भी पूछे तो कैसी बताओगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल हम लोगों ने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में। हर एक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के 4 मेथड होते हैं, हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक, किसी और ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं ये भी बता चुके हैं। तो ये जो बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री वाला टॉपिक है आप हाइब्रिडाइजेशन से पढ़ लीजिएगा। एक हमारा वीडियो पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन नाम से, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए 4 मेथड होते हैं। चारों ही मेथड 30 मिनट के वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं SF6 की। ठीक, SF6 की, SF6 में अगर हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो आ जाएगा sp3d2। अच्छा, सल्फर का होता है 16, 2,8,6, तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सल्फर अपने शेयरिंग में लगा देगा, 6 बॉन्ड बना लेगा, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 6। बताइए लोन पेयर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि सल्फर के पास 6 थे, सारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा देगा, तो बॉन्ड पेयर तो 6 बट लोन पेयर कैसा 0। अच्छा, बॉन्ड एंगल अगर हम बात करें तो 90 डिग्री का बनेगा। अच्छा, ज्योमेट्री की बात करें तो कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ठीक, बात करते हैं IF7 की। तो अगर इसमें हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो आप देखेंगे sp3d3 आएगा। अच्छा, बॉन्ड एंगल की अगर हम बात कर लें इसमें बॉन्ड पेयर की, तो आयोडीन का होता है 53 का मतलब 2, 8, 18, 18, 7, आई के लास्ट में 7 फ्लोरीन, तो सबके साथ 1 की शेयरिंग कर लेगा, तो आई अपने सारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा लेगा, आई के पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, तो बॉन्ड पेयर तो 7 बट लोन पेयर कितना हो जाएगा बताइए 0। अच्छा, बॉन्ड एंगल कोई बात करेगा तो 2 बनते हैं, 72 डिग्री के बनते हैं 5 और 2 बनते हैं 90 डिग्री के एंगल। अच्छा, ज्योमेट्री कोई पूछे तो हम कहेंगे पेंटागोनल। 5 एंगल जो है 72 डिग्री के होते हैं, पूरा सर्किल 360 का होता है, तो 5 फ्लोरीन पेंटागोनल ज्योमेट्री होते हैं। 2 फ्लोरीन कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, जो पिरामिड से ऊपर नीचे बनने पड़ेगा, याद रखिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। तो देखिए हम इसमें आपको बताना क्या चाहते थे, वेस्पर थ्योरी कहती है किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें, ठीक, तो बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री फिक्स होती है अगर लोन पेयर उसके पास 0 है। समझ लो, लोन पेयर कैसा है 0। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें और अगर उसमें लोन पेयर 0 आता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल भी फिक्स होगा और ज्योमेट्री भी फिक्स होगी। लेकिन रूल बदल जाता है, दूसरा रूल पढ़ेंगे। अगर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी बच गया, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी बच गया, तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा।
शेप चेंज हो जाएगा, ज्योमेट्री नहीं चेंज होगी। आइए बताते हैं। ये जो ज्योमेट्री है ना, ये जो ज्योमेट्री है ना, ये डिपेंड करती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक। लेकिन जो शेप है इसका लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं। शेप और ज्योमेट्री दो अलग अलग चीजें होती हैं। ज्योमेट्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को मिला करके निकालते हैं, लेकिन शेप का लोन पेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोन पेयर बचे या ना बचे, ठीक। लोन पेयर से हमें मतलब नहीं, लोन पेयर को नहीं देखते हैं। जब हम शेप देखेंगे तो सिर्फ बॉन्डेड आइटम्स देखेंगे, पर ज्योमेट्री में हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों ही देखते हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट रूल होता है, इफ द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर कैसा हो, एब्सेंट, देन रेगुलर ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ दैट मॉलिक्यूल, क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वेस्पर थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री पता करते हैं, जो कि फिक्स होती है अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका एब्सेंट हो, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रूल नंबर 2 बताते हैं। पॉइंट क्या कहता है देखिएगा, हम मीथेन का, अमोनिया का एंड वाटर का हाइब्रिडेशन निकालेंगे, बॉन्ड एंगल पता करेंगे, ज्योमेट्री पता करेंगे, ठीक। देखिएगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन मेरे पास 4 है, 1 2 3 और एक ऊपर लिखे दे रहे हैं 4, ठीक। अमोनिया की बात करते हैं, 1 2 3 और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर बचेगा। क्यों? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो 1 लोन पेयर हो गया। बात करते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, तो एक ऑक्सीजन हो गया और दूसरा ये हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिए, कितने बचे, एक लोन पेयर इधर बच गया और एक लोन पेयर इधर बच गया, ठीक। अब अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर की, स्टेरिक नंबर क्या कहता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है। अब कार्बन के पास कितने होते हैं बताओ, कार्बन के पास कितने होते हैं बताओ, कार्बन के पास कितने होते हैं 4, कार्बन के पास 4 थे और 4 के 4 शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिए। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, सारे शेयरिंग में लगा लिए, तो भैया बॉन्ड पेयर तो 4 है बट लोन पेयर कैसा है 0, तो ओवरऑल कितना आएगा 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब sp3। अब अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो बताओ ज्योमेट्री कैसी होगी, बताओ ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। अच्छा बताओ बॉन्ड एंगल कैसा होगा 109.5 डिग्री। इधर आओ, नाइट्रोजन की बात करें, अगर हम इसका स्टेरिक नंबर निकालें, क्या निकालें, स्टेरिक नंबर, तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है। बताओ लोन पेयर कितना है 1, लोन पेयर कितना है 1, लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नहीं देखते हैं, पेयर कितना है। 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये मत समझना कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर 2, नहीं भैया 1 पेयर है। लोन पेयर कितने हैं, पेयर एक ही है ना, तो लोन पेयर 1 और 5 में से एक पेयर बच गया, 3 शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, तो बताओ बॉन्ड पेयर कितना 3, तो बताओ टोटल कितना आया 4। अच्छा टोटल 4 का मतलब हाइब्रिडेशन कैसा होता है sp3। अच्छा बताओ हाइब्रिडेशन sp3 है तो बताओ ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल ये होनी चाहिए, शुड बी। ज्योमेट्री कैसी होगी बताओ, अरे बताओ ज्योमेट्री कैसी होगी, बता ही नहीं रहो, ज्योमेट्री कैसी होगी टेट्राहेड्रल। अच्छा बताओ बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए, शुड बी, बॉन्ड एंगल इतना होना चाहिए, ठीक, समझना मेरी बात, होना चाहिए, ये होता नहीं है पूरा गलत है, ये बताते हैं डिटेल में।
यहां पे अगर हम स्ट्रेट नंबर की बात करें तो देखो एक पेयर ही एक पेयर, बताओ लोन पेयर कितना हो गया 2, बताओ बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 2, तो बताओ लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2, बताओ टोटल कितना है 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। अच्छा sp3 है तो बताओ ज्योमेट्री होनी कैसी चाहिए टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। अच्छा बताओ बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था 109.5 डिग्री, ये होना चाहिए था। बॉन्ड एंगल की बात करें शुड बी बॉन्ड एंगल शुड बी 109.5 डिग्री, ठीक है। अगर वेस्पर थ्योरी ना बनी होती तो ये सही होता, ठीक है, ये सब सही होता कि क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला sp3, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री होती है। लेकिन वेस्पर थ्योरी ने 2 रूल दिए थे। क्या दिए थे? पहला तो बताया था कि अगर सेंटीमीटर के पास केवल बॉन्ड पेयर हो, केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर एब्सेंट हो, तो उसका बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री फिक्स होती है, रेगुलर होती है। लेकिन कहा बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी बच जाए तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, शेप चेंज होगा, बट ज्योमेट्री वही रहेगी। तो देखो क्योंकि ज्योमेट्री जो है बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों पर डिपेंड करती है, तो 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर तो 4 हो गए, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। 2 बॉन्ड 2 पेयर टोटल हो गए 4, तो ज्योमेट्री कैसी हो गई टेट्राहेड्रल। 4 एटम, ठीक है ना, तो ज्योमेट्री कैसी हो गई टेट्राहेड्रल। शेप चेंज हो जाएगा क्योंकि शेप जो है वो लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करता है। तो शेप अगर हमसे कोई पूछेगा, अगर हमसे कोई शेप पूछेगा तो शेप का लोन पेयर से तो कोई मतलब नहीं, तो लोन पेयर छुपा लो। और ये कुछ कुछ कैसा दिख रहा है पिरामिड के जैसा, पिरामिड के जैसा दिख रहा है, पहाड़ जैसा बन रहा है, पिरामिड के जैसा बन रहा है, तो शेप जो होगा इसका पिरामिड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा पिरामिड। लोन पेयर से शेप का तो कोई लेना देना है नहीं, दूर दूर तक नहीं है, तो ज्योमेट्री कैसी दिख रही है देखो बेंट दिख रही है। कैसी दिख रही है बेंट, मुड़ी हुई या एंगुलर कह सकते हैं हम। तो शेप कैसा हो गया, शेप कैसा हो गया बेंट हो गया, या वी शेप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं वी शेप। तो समझ में आई बात। हम आपको बता रहे हैं कि अगर खाली बॉन्ड पेयर बचेगा तो बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री फिक्स होगी, रेगुलर होगा, ठीक। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर बचेगा तो ज्योमेट्री वही रहेगी, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, शेप ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि शेप का लोन पेयर से कोई मतलब नहीं। अब बस ये देखेंगे कितने एटम हैं और वो कैसा शेप बना रहे हैं। तो 3 एटम पिरामिड का शेप बना रहे हैं, तो शेप पिरामिड। 2 एटम है लोन पेयर से मतलब नहीं, शेप कैसा जा रहा है वी शेप जा रहा है। अच्छा ये तो समझ आ गया, शेप समझ में आ गया कि भैया लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है, तो शेप तो भैया एटम के हिसाब से देखेंगे। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो रहा है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज इसलिए होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं। बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम लगता है, एक दूसरे से दूर रहते हैं बट कम दूरी पर लोन पेयर का बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा लगता है, लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा लगता है। तो यहाँ बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन लगेगा थोड़ा कम लगेगा, बट ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के बाद रिपल्सन लगाएगा तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करके नीचे को दबा देगा, तो शेप जो है थोड़ा श्रिंक हो जाता है। और शेप श्रिंक होने की वजह से एटम पास आ जाते हैं, तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज कर जाता है। और कहा जाता है कि 1 लोन पेयर में 2.5 डिग्री का एंगल डिक्रीज करता है, अप्रॉक्स वैल्यू है, फिक्स नहीं है। तो बताइए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, इतना, बट बॉन्ड एंगल होगा कितना 2.5 डिग्री को माइनस कर देंगे तो भाई साहब बॉन्ड एंगल आएगा 107 डिग्री का। क्लियर। एक लोन पेयर से 2.5 माइनस होगा तो बताइए 2 लोन पेयर कितना बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेंगे 5 डिग्री का। तो 2 लोन पेयर की वजह से 5 डिग्री एंगल डिक्रीज हो जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल सही है, बट ये बॉन्ड एंगल कैसा है रॉन्ग। ये वाला बॉन्ड एंगल कैसा होगा रॉन्ग, ये वाला कैसा होगा सही। आई बात समझ में। बॉन्ड, अच्छा यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है
तो बॉन्ड पेयर रिपल करेंगे, लेकिन ज्यादा रिपल्सन ना लग पाता तो थोड़ा दूर रहता तो बॉन्डिंग अपनी अपनी जगह पे रहता, डिटैच्ड ज्योमेट्री। ठीक, अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन कुछ ज्यादा लगता है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को दबा देगा, तो ये एटम जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो शेप जो है श्रिंक हो जाएगा। शेप श्रिंक होने की वजह से एटम भी पास आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज कर जाता है, तो थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा, लोन पेयर के बीच रिपल्सन बहुत ज्यादा लगेगा, ये लोन पेयर इसको रिपल करेगा, ये भाई ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे तो ये नीचे की तरफ भागेगा, फिर ये जब इसके पास आएगा, जितना ज्यादा पास आएगा फिर ये इसको और दबाएगा, ये यहाँ आएगा तो ये इसको और दबाएगा, तो ये दोनों एटम और पास आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल और कम हो गया। ये थी हमारी वेस्पर्ड थ्योरी। क्लियर? आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। ठीक।